नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं शिष्यत्व के बारे में। मतलब इसका असल में क्या मतलब है और इसके लिए किस तरह की कमिटमेंट या कहें प्रतिबद्धता चाहिए होती है। हाँ, और हम ये देख रहे हैं कुछ खास अंशों के जरिए जिनका शीर्षक है शिष्यत्व, यीशु की आज्ञा में जीवन। बिल्कुल। तो ये अंश हमें जो मिले हैं ये खास तौर पर लूका के सुसमाचार अध्याय 14 आयत 26 पर और उसकी व्याख्याओं पर आधारित हैं। सही। और ये हमें समझने में मदद करते हैं कि भाई यीशु का अनुयायी होने का क्या मतलब है। कम से कम ये अंश जिस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं वो नजरिया। हाँ, और ये साफ करना बहुत जरूरी है शुरू में ही कि हम यहाँ बाइबल की कोई एक आधिकारिक व्याख्या नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो स्रोत हमें मिले हैं उनमें जो व्याख्या दी गई है हम उसे समझ रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद आज यही है कि इस खास व्याख्या के अनुसार अनुयायी होने की मुख्य मांगे क्या हैं, क्या बलिदान देने पड़ते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं लूका 14:26 से। जैसा स्रोत में दिया है वो कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये सुनने में तो पहली बार में काफी कठोर लगता है, चौंकाने वाला भी। हाँ बिल्कुल। ये शब्द अप्रिय जानना या कुछ दूसरे अनुवादों में द्वेष करना भी आता है। ये रिश्तों के लिहाज से तो बहुत भारी शब्द है। सही बात है। क्या स्रोत बताता है कि इसका मतलब क्या है? क्या सच में नफरत करनी है? नहीं, व्याख्या इसे साफ करती है। यहाँ मतलब शाब्दिक नफरत या घृणा का नहीं है, ये असल में प्राथमिकता की बात है। प्राथमिकता। अच्छा। हाँ, मतलब इस नजरिए से यीशु चाहते हैं कि एक शिष्य के जीवन में, उसके दिल में पहला सबसे ऊंचा स्थान उनका हो। स्रोत मत्ती 10:37 का भी हवाला देता है, जहां कुछ ऐसी ही बात है कि जो अपने माँ बाप या बच्चों को यीशु से ज्यादा प्यार करता है वो उनके योग्य नहीं। तो ये रिश्ते तोड़ने की बात नहीं है, बल्कि वफादारी या निष्ठा का क्रम क्या हो उसकी बात है। अच्छा, तो ये क्रम की बात है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। स्रोत में ये क्रम कैसे समझाया गया है? देखिए, व्याख्या के हिसाब से जो सही क्रम होना चाहिए वो है सबसे पहले मसीह, ठीक है, फिर दूसरे लोग मतलब परिवार, दोस्त वगैरह, और सबसे आखिर में खुद। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये क्रम अक्सर बिल्कुल उल्टा होता है। हाँ, ये तो है। मतलब अक्सर सोच होती है पहले मैं, फिर शायद परिवार और दोस्त, और फिर कहीं जाकर ईश्वर या मसीह का नंबर आता है, अगर आता भी है तो। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि ये जो उल्टा क्रम है ये शिष्यत्व के एकदम विपरीत है। स्रोत जोर देता है कि एक अनुयायी को इस हद तक तैयार रहना चाहिए कि अगर कभी ऐसी नौबत आए जहां मसीह की आज्ञा मानने और परिवार के रिश्तों को निभाने में से एक चुनना पड़े, तो मसीह की आज्ञा को ही चुनना है। इसका ये मतलब नहीं कि परिवार से नफरत करो या रिश्ते तोड़ दो, नहीं, बल्कि ये मानना कि मसीह के प्रति जो वफादारी है, जो सच्चाई है, वो इन सांसारिक रिश्तों से भी ऊपर है। ये तो वाकई एक बहुत ऊंची मांग है। मतलब इस व्याख्या के हिसाब से अगर कोई इंसान अपने परिवार को या पैसे को या अपनी इज्जत, अपनी ख्वाहिशों को मसीह से ऊपर रखता है तो क्या वो सच्चा अनुयायी नहीं माना जाएगा? हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इस व्याख्या का निचोड़ यही है, ये पूरी तरह से समर्पण मांगता है। स्रोत आगे ये भी कहता है कि सच्चा शिष्य वही हो सकता है जो पहले एक सच्चा विश्वासी हो। लेकिन इसमें एक और बात है, जो लोग सिर्फ विश्वासी बने रहना चाहते हैं, मतलब हाँ मान लिया, लेकिन शिष्य बनने की जो कीमत है वो चुकाने को तैयार नहीं। हाँ, तो इस नजरिए से वो असल में यीशु और उनके शिक्षाओं से गहरा प्यार नहीं करते, और अगर प्यार ही नहीं है तो फिर खुद को सिर्फ विश्वासी कहना भी शायद खोखला है, ऐसा स्रोत का तर्क है। ये बात तो सोचने वाली है कि विश्वास और शिष्यत्व में इतना गहरा रिश्ता बताया गया है कि एक के बिना दूसरा शायद अधूरा है। बिल्कुल। तो पहली और सबसे बुनियादी मांग हुई मसीह को जीवन में सबसे ऊंची जगह देना, हर चीज से बढ़कर, अपने करीबी रिश्तों से भी, अपनी जान से भी बढ़कर। हाँ। इसके बाद स्रोत बात करता है अपना क्रूस उठाने की। ये भी एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। इसका क्या मतलब बताया गया है? हाँ, ये एक और बहुत केंद्रीय विचार है। स्रोत कई आयतों का जिक्र करता है, जैसे मत्ती 10:38, 16:24, लूका 9:23।
देखिए, उस जमाने में क्रूज पर चढ़ाना मौत की सजा देने का एक बहुत ही क्रूअल रोमन तरीका था, शर्म और दर्द का प्रतीक। तो जब यीशु कहते हैं कि अपना क्रूस उठाओ, तो इस व्याख्या के अनुसार इसका लाक्षणिक मतलब है अपनी मर्जी से मौत की जगह तक जाने को तैयार रहना। ये शाब्दिक मौत नहीं, अच्छा, बल्कि अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार, अपनी योजनाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को मरने देने की तैयारी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ मुश्किलें या दुख सहना है? क्योंकि लोग अक्सर इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। नहीं, स्रोत इसे साफ करता है। ये सिर्फ दुख सहने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक मानसिक स्थिति है, एक रवैया है। रवैया। हाँ, मन की वो तैयारी जिसमें इंसान यीशु की आज्ञा मानने के लिए किसी भी तरह का दुख, अपमान या अपनी जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं उनका इनकार करने को तैयार रहता है। ये एक सक्रिय चुनाव है, सिर्फ हालात का शिकार होना नहीं। स्रोत 2 कोरिन्थियों और गलतियों के हवाले से इसे यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में लेकर चलने जैसा बताता है, और लूका 9:23 के मुताबिक ये कोई एक बार की घटना नहीं है। नहीं, शिष्य से उम्मीद की जाती है कि वो हर दिन ऐसा रवैया रखे। हर दिन? हाँ। ये तो मतलब बहुत लगातार चलने वाली प्रक्रिया लगती है। हाँ। लेकिन इसमें कहीं ऐसा खतरा तो नहीं कि इंसान खुद को कष्ट देने लगे या दुनिया से भागने लगे? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है जो स्रोत उठाता है। वो चेतावनी देता है कि सिर्फ दुनियादारी छोड़ देना या खुद को शारीरिक दुख देना, अगर वो यीशु की आज्ञा मानने की इच्छा से नहीं किया गया है तो वो बेकार है। अच्छा। कुछ लोग तपस्या या खुद को दुख देने को ही आध्यात्मिकता मान लेते हैं, लेकिन इस व्याख्या के अनुसार असली बात है अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना, मतलब उनकी आज्ञा मानना। जब ये इनकार और समर्पण यीशु पर विश्वास और प्रेम के साथ किया जाता है, तभी ये बोझ नहीं लगता, बल्कि ये आज़ादी देता है, सच्ची खुशी देता है, जीवन में उनकी मौजूदगी का एहसास कराता है। ये बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति बन जाता है। तो ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है दुख उठाने का, बल्कि अंदर से एक समर्पण है जो विश्वास और प्यार से निकलता है। ये बात इसे सिर्फ तपस्या से अलग करती है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए स्रोत मत्ती 10:39 पर आता है। वो कहता है, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। ये तो एक पहेली जैसा लगता है, एक विरोधाभास। हाँ, है तो। और ये शिष्यत्व के केंद्र में जो कई विरोधाभास हैं उनमें से एक है। स्रोत इसे काफी सीधे तरीके से समझाता है। देखिए, जो लोग अपने इस दुनिया के जीवन को बचाने में लगे रहते हैं, उसे संवारने में, दुनिया में नाम बनाने में, या अपनी सुख सुविधा को ही अपना आखिरी लक्ष्य मानकर जीते हैं, हाँ, वो आखिर में उस गहरे, अनंत या कहें परमेश्वरी जीवन को खो देते हैं जिसे पाने के लिए वो बनाए गए थे। अच्छा। और इसके उलट जो लोग मसीह को चुनते हैं और उनके लिए अपने स्वार्थी जीवन, अपनी दुनियावी महत्वाकांक्षाओं के प्रति एक तरह से मर जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, हाँ, वो परमेश्वर के साथ सच्चा और अनंत जीवन पाते हैं। तो यहाँ फिर से वही प्राथमिकता और चुनाव वाली बात आ गई कि हम दुनियावी सफलता, आराम, अपनी पहचान को चुनते हैं या फिर मसीह और उनके रास्ते को। ये चुनाव आसान तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। और स्रोत कहता है कि ये मुश्किल चुनाव सिर्फ विश्वास के जरिए ही मुमकिन हो पाता है। विश्वास। हाँ, विश्वास ही वो ताकत है जो हमें इस लायक बनाती है कि हम अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मतलब स्वार्थ की, या लोग क्या कहेंगे, या दुनिया की चीजों का आकर्षण, इन सब से ऊपर उठकर यीशु को चुनें और उन्हें हर चीज पर पहला स्थान दें। स्रोत मरकुस और इब्रानियों के हवाले से बताता है कि कैसे विश्वास अंधे की सच्चाइयों पर भरोसा करना और उसके हिसाब से काम करना मुमकिन बनाता है। विश्वास के बिना इस तरह का त्याग तो नामुमकिन सा लगता है। हाँ, ये समझ आता है कि विश्वास यहाँ एक चाबी की तरह है। अच्छा, अब अगर हम मत्ती 10:40 से 42 की तरफ बढ़ें, तो स्रोत यहाँ यीशु के शिष्यों को स्वीकार करने, उनका स्वागत करने के बारे में बात करता है। ये